नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। प्रवासी मजदूरों को लेकर के गृह मंत्रालय ने एक नई एडवाइजरी जारी की है और सभी राज्यों को यह आदेश दिया है कि जो प्रवासी मजदूर सड़कों पर चल रहे हैं या रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं उन्हें शेल्टर होम ले जाया जाए। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, प्रवासी मजदूरों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। सड़क या रेलवे ट्रैक पर पैदल न चलें प्रवासी मजदूर। और गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है और इसमें कहा गया है कि पैदल चलने वाले मजदूरों को शेल्टर होम ले जाएं। मजदूर को ट्रेनें और बसें दी गई हैं, उससे ही यात्रा की वो लोग कर सके। ज्यादा श्रमिक ट्रेनों के संचालन के लिए राज्य सहयोग करें, यह केंद्र ने कहा है। तो एक नई एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है केंद्र की तरफ से। तो हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पे और अधिक जानकारी के साथ। शैलेंद्र, एक अहम फैसला अगर देखा जाए तो जिस तरीके से औरंगाबाद में हादसा हुआ और लगातार जो प्रवासी मजदूर हैं वो सड़कों पर और ट्रैक पर चल रहे थे। देखिए, जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर केंद्र ने चिंता जताई है। कल कैबिनेट सेक्रेटरी की बैठक में, जिसमें सभी राज्यों के मुख्य सचिव शामिल थे, उस बैठक में भी इस बात का जिक्र हुआ था कि जो पैदल चलने वाले मजदूर हैं, चाहे वो सड़क पर चल रहे हों या रेलवे ट्रैक पर, ये चिंता का विषय है। पैदल नहीं चलना चाहिए उनको, ऐसा केंद्र ने कहा था कल की बैठक में। और आज इसी मामले पर चिट्ठी लिखी गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को। ये कहा गया है राज्यों से सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी श्रमिक पैदल न चल पड़े। अगर कोई ऐसा पैदल चलता श्रमिक दिखाई दे तो उसको समझाया जाए और नजदीकी शेल्टर होम में खाने पीने की व्यवस्था वहां पे होनी चाहिए उनके लिए, और उनको वहां पर ठहरने को कहा जाए जब तक उनके लिए बसेस के जरिए या श्रमिक ट्रेनों के जरिए उनके घर पहुंचने का इंतजाम नहीं किया जाता। तो कुल मिलाकर केंद्र ने साफ कर दिया है कि इस तरह पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए या किसी की जान भी जा सकती है। हमने औरंगाबाद में देखा कि क्या हुआ। तो ऐसे में जाहिर तौर पर केंद्र ने चिंता जताई है और ये भी कहा है राज्यों से कि वो अधिक श्रमिक ट्रेनों के संचालन के लिए भी सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों को की मूवमेंट के लिए सहयोग करें, ताकि जल्द से जल्द जो ये श्रमिक हैं अपने घरों तक पहुंच पाएं। बिल्कुल। और ऐसे में एक और चीज है शैलेंद्र की, जो प्रदेश सरकारें हैं उनकी चुनौतियां अब बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो रोड पे चल रहे हैं उन्हें तो वो ट्रैक कर पाएंगे, जो रेलवे ट्रैक्स पे हैं उन्हें ट्रैक कर लेंगे। लेकिन हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो खेत के रास्ते, जो जंगलों के रास्ते होकर के दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो वहां चुनौतियां काफी ज्यादा होंगी। देखिए, जाहिर तौर पर चुनौतियां तो है ही, क्योंकि हम साउथ की बात करें तो साउथ में भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर बॉर्डर बिल्कुल पोरस हैं, बहुत आसानी से एक राज्य से दूसरा राज्य जाया जा सकता है। तो ऐसे में राज्य सरकार कर रही है, तो ये चिंता का विषय है ही। लेकिन अहम बात यह है कि जिस तरह से औरंगाबाद का हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं, तो इस तरह का हादसा दोबारा ना हो, गवर्नमेंट अलर्ट रहे और कहीं न कहीं काउंसिल करने की जरूरत है, यानी कि समझाने की जरूरत है तमाम लोगों को कि वो सड़क के रास्ते या ट्रेन पर ट्रैक पर चलते हुए सफर ना करें और इंतजार करें श्रमिक ट्रेन का, क्योंकि उसकी व्यवस्था की गई है। केंद्र की तरफ से भी रेल मंत्रालय भी ये कह रहा है कि रोजाना 300 श्रमिक ट्रेन चलाने की हम कैपेसिटी रखते हैं। तो ऐसे में श्रमिकों को इंतजार करना होगा जब तक उनके लिए प्रॉपर इंतजाम नहीं किया जाता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बेहद अहम फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है कि जो मजदूर हैं जो सड़कों पर चल रहे हैं, जो रेलवे ट्रैक्स पर चल रहे हैं, वो सड़कों पर ना चलें, ट्रैक्स पर ना चलें और प्रदेश सरकार व्यवस्था करे। जो लोग सड़कों पर चल रहे हैं, ट्रैक्स पर चल रहे हैं, उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए, उन्हें समझाया जाए कि ये उनके लिए सही नहीं है और साथ ही साथ दूसरों के लिए भी इस तरीके से ट्रैक पर चलना सही नहीं है। कोरोना वायरस ने अगर सबसे ज्यादा किसी को परेशान किया है तो वो वही प्रवासी मजदूर हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो लगातार सड़कों पर चल रहे हैं, ट्रैक पर चल रहे हैं और वो अपने घर तक जाने की जुगत में लगे हुए हैं।
तो आपको बताया कि लॉकडाउन के कारण जब आवाजाही के सारे रास्ते बंद हो गए तो ये प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने शहर गांव के लिए निकल पड़े। हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर सिरोही की सड़कों पर भी कई प्रवासी मजदूर पैदल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जिला प्रशासन ने कई लोगों ने उनसे गुहार भी लगाई है इन श्रमिकों को उनके राज्य की सीमा तक बस से भिजवाया जाए ताकि हजारों किलोमीटर का पैदल सफर इनके लिए आसान हो सके। इन श्रमिकों से बात की न्यूज 18 राजस्थान संवाददाता शरद टांग ने। कहाँ से आए? कहाँ से आए आप? बीजापुर से आया जी। बीजापुर से कहाँ जाना है आपको? सुपौल डिस्ट्रिक्ट जाना है जी। ये कहाँ सुपौल डिस्ट्रिक्ट? बिहार में पड़ता है जी। बिहार में? जी सर। आप सब बिहार के श्रमिक हैं? हाँ जी सर। और कितने श्रमिक हैं आप? यहाँ पर तो 25 आदमी है जी। आप लंबे समय से लॉकडाउन में अटके हुए थे, तो आप अपनी मर्जी से निकले हैं या आपके मालिक ने या निकाल दिया है? मालिक वहाँ से बोला कि जो निकल जाओ, चले जाओ, काम खत्म हो गया, तो निकल जाओ। कितने किलोमीटर का सफर तय करके आए? हम तो यहाँ से सोच लो जी कि आप सोचो जी कि यहाँ से कितना किलोमीटर हो जाता है जी सर। 4 रोज पैदल चल चुका है जी। एक श्रमिक और है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। बताइए, आप कितना सफर दिन में तय करते हैं? जैसे 50, 60, 100 तक कर लेते हैं। खाने पीने की कोई व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था वही बिस्कुट और चाय वगैरह देता है, रास्ता में तो खा लेने देते। भूखे चलते रहते हैं दिन रात। किसी को आपने अपने राज्य में किसी को फोन करके सहायता मांगी नहीं है? नहीं, राज्य में फोन करके सहायता मांगे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं, उम्मीदवारी कुछ नहीं की है। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? सुपौल डिस्ट्रिक्ट है। आप सभी सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हैं? सारे 40 लोग। हाँ जी। आप क्या काम करते थे? उधर काम करते थे भटाके का। हैं? भटाके स्टोर में, भटाके कोल्ड का। स्टोर में? हाँ जी। तो अब आपके मालिक ने क्या कहा? वो बोला निकल जाओ, हमारे पास अब रहने का तरह आपको कोई जरूरी नहीं है। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, गहलोत सरकार ने एक बेहद अहम फैसला लिया है और पास को लेकर के सरलीकरण किया गया है, उसके नियमों को और सरल बनाया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से। यह बेहद अहम फैसला राजस्थान की सरकार ने लिया है और आपको बताएं कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक इसमें छूट दी जाएगी। कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में छूट नहीं मिलेगी। आवागमन की छूट सरकार की अनुमति वाले कामों के लिए होगी। आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पास की पूरी व्यवस्था में तत्काल सरलीकरण कर नई व्यवस्था को लागू कर दिया है। प्रदेश के बाहर और भीतर आने जाने के लिए पास की व्यवस्था को बहुत ही आसान कर दिया गया है। अब दूसरे राज्यों में आने जाने के लिए कलेक्टर और नीचे के स्तर पर भी पास बनेंगे। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से नई व्यवस्था जो है वो दी गई है। प्रदेश में बिना पास आने जाने की छूट होगी। सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक यह छूट रहेगी। कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में यह छूट नहीं मिलेगी। आवागमन की छूट सरकार की अनुमति वाले कामों के लिए होगी। दूसरे राज्यों में जाने पर भी पास की जरूरत होगी। खुद के वाहनों को लाने और ले जाने की इजाजत लेनी होगी। कलेक्टर, एसपी और एसडीएम पास जारी कर सकेंगे। डिप्टी एसपी, तहसीलदार और आरटीओ भी पास जारी कर सकते हैं। डीटीओ और एसएचओ को भी इसकी इजाजत दी गई है। दूसरे राज्यों में बस और ट्रेन से यात्रा के लिए कलेक्टर ही पास जारी करेंगे। कर्फ्यू एरिया के लिए सिर्फ कलेक्टर पास जारी कर सकेंगे। प्रदेश में आने के लिए दूसरे राज्यों के पास भी मान्य होंगे। तो इस खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेश दाधीच इस वक्त जयपुर से और अभिजीत अजमेर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर की स्थिति समझते हैं। महेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो ये सरलीकरण किया गया है इसका कितना फायदा जयपुर को मिलेगा, क्योंकि जयपुर जो है वो रेड जोन में है? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, आज सुबह से ही ये देखने को मिल रहा है कि आगरा रोड और अजमेर रोड ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि आमतौर पर वाहनों की आवाजाही खासी रहती है और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये इन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन जिस तरह से ज़िलों में छूट दी गई है और बिना पास के आवाजाही जो है एक ज़िले से दूसरे ज़िले में की जा सकती है, उसके बाद में जो स्थितियाँ हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही है कि जिस तरह से जो वाहन है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में बढ़ गए हैं और टोल पर जो लोग हैं
वो यहाँ पर कतारों में लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो साथ ही में जो लोग लंबे समय से इन जिलों में अटके हुए थे वो अब आसानी से पहुँच सकते हैं। पहले पास के लिए अपनी जुगत लगा रहे थे, जिला कलेक्ट्रेट तक कतारों में लगना पड़ रहा था, लेकिन अब वो जरूरत नहीं है। वहीं दूसरे राज्यों में ट्रेवल करने के लिए उन्हें जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। कर्फ्यू के लिए जो जयपुर में अभी 35 स्थानों पर कर्फ्यू लगा हुआ है, तो ऐसे में उन क्षेत्रों में जाने के लिए यहाँ पर जो है अगर कोई दूसरे जिले से आ रहा है तो उसे जिला कलेक्टर की अनुमति या SHO स्तर तक की जो अनुमति है वो यहाँ पर जरूर लेनी होगी। वहीं आपने प्रवासी लोगों की बात की है, तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि करीब 24,500 जो प्रवासी यहाँ पर जो फंसे हैं बाहरी राज्यों के, उन्हें 22 ट्रेनों के जरिए भेजा जा चुका है। तो वहीं प्रवासी राजस्थानियों की बात करते हैं तो 4 ट्रेनों के जरिए करीब 4,500 जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर लाया जा चुका है। साथ ही साथ में राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है उन श्रमिकों से, तमाम श्रमिकों से यही गुजारिश कर रही है और अपील कर रही है लगातार कि वे रेलवे ट्रैक पर नहीं पहुंचे और किसी भी तरह से जो यात्रा भी अपनी कर रहे हैं तो वे जो वाहन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं या केंद्र सरकार द्वारा, उनका उपयोग करके ही अपनी आगामी जो यात्रा है उसको गंतव्य तक पहुंचाए। क्योंकि जिस तरह का हादसा हुआ था और उसके बाद में अब जो है खास एहतियात बरते जा रहे हैं और पास में जो सरलीकरण किया गया है वो इसी मद्देनजर किया गया है। भले ही जो संकट है, जो कोरोना महामारी का जो भी खतरा है वो भी टला नहीं है, लेकिन पूरे एहतियात बरतने के साथ नहीं है, एहतियात बरतने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात कि ये राहत दी गई है, लोग इसको आजादी न समझें और बिना वजह बाहर ना निकले, ये तो लगातार कहा ही जा रहा है। अभिजीत, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे अजमेर की स्थिति, वहां क्या स्थिति है जब सरकार ने ये अहम फैसला लिया है, पासों में ढील दी गई है, उसमें कुछ छूट दी गई है, उसके बाद अजमेर की क्या स्थिति है? देखिए अभिषेक, अजमेर भी रेड जोन में है और लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज भी 6 नए पॉजिटिव जो है केस सामने आए हैं, जिसके बाद अजमेर की जो पॉजिटिव टैली है वो 226 तक पहुंच गई है। कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाएंगे सबसे पहले इस दिशा की। शहर जो है वो करीब 8-7 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है और ये हम खड़े हैं शहर के सबसे प्रमुख गांधी भवन चौराहे पर और इस चौराहे को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो हिस्सा अभी आप देख पा रहे हैं ये कर्फ्यूग्रस्त इलाके का है, जो क्लॉक टावर और कोतवाली थाना इलाके का लगता है। यहाँ पर पूरी तरीके से जो है बल्लियां लगाकर ट्रैफिक को पूरी तरीके से कॉर्डनाइज किया गया है, सिर्फ पैदल मूवमेंट ही लिमिटेड वहां पर है। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द टाउन की कनेक्टिंग रोड्स है वहां से आप देख सकते हैं किस तरह से जो ट्रैफिक है वो नॉर्मलाइज रूप से चल रहा है। हालांकि सड़कों पर अब वाहनों की संख्या जो है वो अब बढ़ने लगी है, लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी लगातार मुस्तैद है। और जिस तरह से जो रिलैक्सेशन दिया गया है, कैमरामैन आपको और तस्वीर दिखाएंगे इस साइड की, जहां पर बैंक्स हैं, मेडिकल शॉप्स हैं, वहां पर किस तरह से जो लोगों का मूवमेंट है वो बढ़ा है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के साथ साथ। लेकिन जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की ओर से दिए गए हैं पासेस को लेकर या पब्लिक मूवमेंट को लेकर, कई लोग उसका बेजा इस्तेमाल नहीं उठाए। इस लिहाज से जो कोरोना वॉरियर्स हैं, खासतौर से ट्रैफिक पुलिसकर्मी, वो लगातार पॉइंट्स पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि वो लगातार यहाँ पर हर आने जाने वाले वाहनों को चेक कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि किस तरह से कोई बिना मतलब के, बिना काम के बाहर तो नहीं निकल रहा है। और अगर कोई बिना काम के बाहर निकल रहा है गैर वाजिब कारण से, तो पुलिस जो है उसके खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है, उसका चालान भी काट रही है, जरूरत होने पर वाहन की जब्ती की कार्रवाई भी यहाँ पर की जा रही है। तो तमाम तरह से कोरोना से किस तरह से निपटना चाहिए उसको लेकर हर तरह की मशक्कत यहाँ पर की जा रही है। जनजीवन को भी सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, आर्थिक रूप से व्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं और ये कोशिश भी की जा रही है कि इस छूट का कोई बेजा इस्तेमाल न उठा सके और ये जो छूट दी गई है कहीं ये और ज्यादा मुसीबत लेकर ना आए। इसलिए क्रॉस चेक बैलेंस भी है, लोगों को भी समझना होगा अभिजीत कि ये जो छूट दी गई है वो राहत के तौर पे दी गई है और इसका बेजा इस्तेमाल जिसकी बात आप कर रहे हैं वो लोग ना करें। महेश, यही चीज आपसे मैं समझना चाहूंगा। जयपुर में अभी तक सबसे ज्यादा केसेस आए हैं, अगर प्रदेश के जिलों की बात कर ली जाए तो लोग को अगर छूट दी गई है तो उसका वो गलत इस्तेमाल ना करें। अब इसका भी ध्यान कोरोना वॉरियर्स जो सड़कों पर पुलिस वाले खड़े हैं उन्हें ध्यान देना होगा इस चीज का। बिल्कुल, देखिए आपको जैसा कि मैंने जानकारी दी कि 35 जगहों पर यहाँ कर्फ्यू लगाया गया है और करीब 550 जगह पर राजधानी में नाकेबंदी की गई है। लेकिन अब ये मुश्किल वाली बात जरूर होगी यहाँ पर जो कोरोना योद्धा है या पुलिसकर्मी है जिनके लिए कि कौन व्यक्ति है जो अनावश्यक ट्रैवल कर रहा है या अनावश्यक यात्रा कर रहा है और कौन जो अपने जरूरी कारण है उसके साथ यात्रा कर रहा है और साथ ही में दूसरे जिलों में जा रहा है। ये हालांकि सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक का जो अनुमति का वक्त रखा गया है
वो यहाँ पर लोगों को राहत देने के लिए रखा गया है, ताकि जो जरूरी कारणों से कोई यात्रा करना चाह रहा है तो वो बाहरी जिले में जा सके। हालांकि जिन जिलों में कर्फ्यू है वहां पर किसी तरह की अनुमति नहीं होगी, लेकिन अगर उनको अनुमति लेनी है तो वो विशेष तौर पर वहां जिला कलेक्टर से अनुमति ले सकेंगे। आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आपने राजधानी की बात कही है, यहाँ पर 1230 के करीब की संख्या पहुंच चुकी है। 27 मार्च को जब यहाँ पर एक पॉजिटिव रामगंज में मिला था, तब महज एक क्षेत्र में ही कर्फ्यू लगाया गया था। 35 जगहों पर कर्फ्यू पहुंच चुका है। बीते कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर सांगानेर में सब्जी वालों में जो इस तरह से पॉजिटिव केस पाए गए थे, उसके बाद से जो यहाँ लोग हैं बेहद चिंतित हैं कि किस तरह से फल सब्जी और जो दूध का जो जरूरी सामान है, चीजें जो है उसकी दुकानें बिल्कुल वो खुल रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो लॉकडाउन के नियम है उसका पालन करें। छूट दी गई है तो उसका लाभ लें, ना कि उसका बेतरतीब इस्तेमाल करते चले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया महेश और अभिजीत, आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि आज प्रदेश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा होगी। तो यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज दोपहर बाद 3 बजे होनी है, जिसमें तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लेंगे और इकोनॉमी को किस तरीके से सुधारा जाए, लॉकडाउन को लेकर भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा होगी। तो कोरोना संकट के बीच ये 5वीं बार है जब पीएम मोदी देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले थे, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान जयपुर और अजमेर संभाग के तमाम एमपी और एमएलए उनके साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि आज पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी उसे स्थगित कर दिया गया है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल से ट्रेनें चलनी शुरू होंगी। यह बड़ी खबर इस वक्त की, 12 मई से ट्रेनों का संचालन जो है वो शुरू होगा। 15 जोड़ी ट्रेनें जो हैं वो चलाई जाएंगी शुरुआत में, और आज शाम 4 बजे से आईआरसीटीसी पर इसकी बुकिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। शुरुआत में 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। कोरोना वायरस संकट के बीच रेल मंत्रालय ने 12 मई से पैसेंजर ट्रेन चलाने की तैयारी कर ली है। शुरुआत में 15 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 11 मई यानी आज शाम 4 बजे से टिकट की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। शुरुआत में 15 ट्रेनें चलेंगी, जिनकी रूट की अगर बात कर ली जाए तो ये दिल्ली से ट्रेनें खुलेंगी, जो डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलेंगी। और जो गाइडलाइंस हैं वो जरा आपको बता दें, क्योंकि ये बेहद अहम है कि वही लोग सफर कर पाएंगे जिन्हें कंफर्म टिकट मिलेगा। कंफर्म टिकट वाले को ही यात्रा करने की मंजूरी जो है
वो दी जाएगी। मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुक करा सकते हैं। टिकट काउंटर पर बुकिंग नहीं होगी। एजेंट से टिकट नहीं करा सकते हैं। तो ये गाइडलाइंस हैं, वो रेलवे की तरफ से तत्काल और प्रीमियम तत्काल की सुविधा नहीं होगी। लॉकडाउन की वजह से देश में बंद हुई रेल सेवा कल से शुरू होने जा रही है। कल यानी 12 मई से 15 जोड़ी ट्रेन को शुरू किया जाएगा, जिनकी बुकिंग आज शाम 4 बजे यानी 11 मई की शाम 4 बजे से शुरू होगी। शुरू में ये 15 जोड़ी ट्रेन नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए इसकी शुरुआत होगी। क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद पूरी रेल सेवा को बंद कर दिया गया था, सिर्फ श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, उसके बाद में कल से ये पहली शुरुआत है ट्रेन की। इसमें समझो किराया है वो सामान्य रहेगा। फिलहाल ट्रेनों की जो आवाजाही है उसको लेकर कौन कौन से स्टेशन पर रुकेंगी, कहाँ नहीं रुकेंगी और उसकी समय सारणी आज शाम तक जारी की जाएगी। लेकिन तत्काल बुकिंग और प्रीमियम तत्काल जैसी सुविधाएं अभी इसमें फिलहाल मौजूद नहीं होंगी। कल से शुरू होने वाली रेल सेवा में तमाम जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं या जो दिल्ली से कहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए एक राहत भरी बात है। कैमरा पर्सन जगदीश सुप्रेती के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। तो कल से ये ट्रेनें चलनी हैं और इसको लेकर के केंद्र सरकार की तारीफ की है पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने। उन्होंने ट्वीट करके केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना की है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत करने के फैसले का हम स्वागत करते हैं। यही तरीका सड़क और हवाई यातायात के लिए भी अपनाना चाहिए। आर्थिक और कमर्शियल एक्टिविटी को शुरू करने का मात्र यही तरीका है कि रेल, सड़क और हवाई यातायात को धीरे धीरे पैसेंजर और सामान के लिए खोल दिया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल के बाद मजदूरों को उनके घर भेजने को लेकर के पूरी तैयारी की गई है और ट्रेनों के जरिए उन्हें भेजा भी जा रहा है। जो प्रवासी मजदूर हैं राजस्थान से अपने घर लौट रहे हैं और जो राजस्थान के रहने वाले हैं वो दूसरे राज्यों से अपने घर लौट रहे हैं। और आपको बता दें कि कई राज्यों से ट्रेन चलाने को लेकर सहमति बनी है। राजस्थान के यात्रियों के लिए तेलंगाना, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, नेल्लौर, कुर्नूल, कोल्हापुर, सतारा और पुणे से ट्रेन चलेगी। 18 मई तक इन जगहों से ट्रेनें चलेंगी, जिसका शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। वहीं राजस्थान से दूसरे राज्यों के लिए 11 मई को कोटा से बिहार के लिए, उदयपुर से गोरखपुर, जालौर से यूपी के लिए ट्रेन रवाना होगी। तो वहीं 12 मई को टोंक के निवाई से बिहार के कटिहार के लिए ट्रेन चलेगी। जयपुर से बलिया के लिए एक ट्रेन रवाना होगी और 14 मई को जयपुर से गोरखपुर, 16 मई को जयपुर से कानपुर और 18 मई को जयपुर से लखनऊ के लिए ट्रेन रवाना की जाएगी। बात करते हैं सवाई माधोपुर की, जहां पर कोरोना को लेकर एक बेहद अहम बैठक जो है वो होनी है आरएएस अधिकारियों की। ये आपको बता दें कि यहां कोर कमेटी की बैठक है आयोजित हुई, जिसमें तहसीलदार, पुलिस अधिकारी सहित कोर कमेटी के कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में लोगों को राज कोविड और आरोग्य ऐप को इंस्टॉल करने की जानकारी दी गई। साथ ही लॉकडाउन में फंसे जरूरतमंद की मदद के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। वहीं सवाई माधोपुर से ही खबर है, जहां पर पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। लॉकडाउन के नियमों का किस तरीके से लोग पालन कर रहे हैं या नहीं, इन तमाम चीजों को लेकर के। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं सवाई माधोपुर की। ये तस्वीर, ये फ्लैग मार्च शहर के मुख्य बाजारों में निकाला गया, जिससे पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे।
राज्य सरकार के नए निर्देशों के बाद दौसा के तमाम ईंट भट्टों पर काम तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब यहां एक नई समस्या खड़ी हो गई है मजदूरों की कमी यहां पर महसूस होने लगी है। जिले के अधिकतर ईंट भट्टों पर दूसरे राज्यों के मजदूर काम किया करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद ज्यादातर मजदूर अपने अपने प्रदेशों में लौट चुके हैं। हालांकि स्थानीय मजदूरों से ही ईंट भट्टों का काम तो शुरू हो गया है, लेकिन ईंट भट्टों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आधे मजदूर तो जो बाहर के थे वो तो गए, और आधे हैं जो यहाँ है, उनसे आधे पड़ते से अब काम चालू हुआ है। तो वो काम चालू है, वो भी बरसात से पूरा खराब हो गया है। पसारों में ईंट थी वो भी गल गई है, बिक्री है नहीं। लेकिन लॉकडाउन के बाद भट्टे पर लेबर और कार्य बंद हुआ तो कुछ लेबरों को इस प्रकार से भय हो गया कि पता नहीं, भट्टा मालिकों ने उनको खूब सुविधाएं भी दी, रोकने की कोशिश भी की, लेकिन तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।